हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, नवंबर मंथ में वापस आईएमओ के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो मैं आ गई हूँ वापस आपकी हेल्प करने के लिए। हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज। तो फर्स्ट चैप्टर इज़ नंबर सेंस। इसमें हम करेंगे वो क्वेश्चंस जो बेस्ड हैं न्यूमरल एंड नंबर नेम्स, place value and face value in the Indian and international system of numeration, Roman numbers, estimation to nearest 10, hundreds and thousands, formation of a number using given information, expanded form, ascending and descending order और word problems। इन सभी टॉपिक्स पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको मैं सॉल्व करूँगी आपके लिए, आपको हेल्प करूँगी। स्टार्ट करते हैं हम अपना first chapter, that is number sense. The very first question: what is the numeral form of the number name given below? जो यहाँ नंबर दिया हुआ है उसका न्यूमरल फॉर्म क्या होगा? 104,103, 104,000। ओके, सो 104,000 ये नहीं है, ये 1,413 है, ये 14,103 है। नाउ 104,000, 104,000 एंड 103। सो 104,103, ऑप्शन सी इज द आंसर। Question number 2. The sum of place values of all the digits of the number this is। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आ जाए तो। देखिए क्वेश्चन में कहा है द सम ऑफ प्लेस वैल्यूज़ ऑफ ऑल द डिजिट्स। इस नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें कौन सा नंबर मिलेगा? हमें सेम यही नंबर मिलेगा। कैसे? अगर मैं 7 लाख में 20,000, फिर 9,000, फिर 500, फिर 60, फिर 8 को प्लस करूँगी तो यही नंबर आएगा। ठीक है, तो अगर हम इन सब नंबर्स के प्लेस वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमें यही नंबर मिलेगा। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, Roman numeral for the greatest 3-digit number. Greatest 3-digit number is 999. So अगर हम 999 को रोमन न्यूमरल में लिखते हैं, 999 को अगर हम रोमन न्यूमरल में लिखते हैं 900 प्लस 90 प्लस 9, तो 900 को लिखने के लिए CM, 90 को लिखने के लिए XC एंड 9 को लिखने के लिए IX। यानी 1000 में से 100 को माइनस किया, 100 में से 10 को माइनस किया और 10 में से 1 को माइनस किया, तो हमें ये नंबर और देन ये नंबर मिलेगा। ओके, सो द आंसर इज CMXCIX, CMXCIX। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। Now 90,090,090 is same as। ये जो नंबर नेम लिखा हुआ है ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में लिखा है, जिसमें वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 होता है, उसके बाद 1 मिलियन होता है। ठीक है, तो अब जो हमारे पास डिजिट्स हमें दी हैं वो हैं जो नंबर हमें दिया है 90,90,90। इट मीन्स 90 मिलियन के आगे ये मिलियन हुआ और ये 10 मिलियन, तो हमें बोला गया है 90 मिलियन। इट मीन्स 90 मिलियन एंड 90,000, 90,000 एंड 90। ओके, अब हम अगर इसको ऐड करते हैं तो नंबर हमारा बनता है 900,900,90। ओके,
सो देखते हैं कौन से ऑप्शन में ये है। 9009090। ऑप्शन बी इज़ द आंसर। ओके, ये याद रखना है, ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। In this number, the place value of 4 at 10,000 place is dash times the place value of 4 at 10th place. ये जो नंबर है, अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि इस नंबर में जो 4 10,000 की प्लेस पर है वो कितने टाइम्स है उस 4 के जो कि 10th की प्लेस पर है। यानी इस 4 की प्लेस वैल्यू इस 4 की प्लेस वैल्यू से कितने टाइम्स ज़्यादा है, ये हमें बताना है। तो पहले हम देखेंगे कि दोनों की प्लेस वैल्यू कितनी है, उसके बाद हम देखेंगे कितने टाइम्स हैं। ठीक है, तो जो 4 10,000 की प्लेस पर है, जो 4 10,000 की प्लेस पर है, उसकी प्लेस वैल्यू हुई 40,000। जो 4 10s की प्लेस पर है उसकी प्लेस वैल्यू हुई 40। ठीक है, अब 40,000 40 का कितने टाइम्स है, 40 का 40,000 1000 टाइम्स है ना। सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल इज़ मीनिंगलेस। इनमें से कौन सा रोमन न्यूमरल मीनिंगलेस है, देखते हैं। CX का मतलब 100 + 10 और 110। VX का मतलब 5 + 10, ये तो नहीं हो सकता। XXV का मतलब 20 + 5। MCX का मतलब 1000 + 100 + 10, यानी 1110। ये एक ऐसा है जिसका कोई मीनिंग नहीं है। सो ऑप्शन सी इज़ द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। 5,25,215 can be written in international system of numeration as 5,25,000 and 215। ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये प्लेस वैल्यूज़ बताई थी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की, इसके अकॉर्डिंग हम इस नंबर को लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें बोला है 5,25,000 25,000 एंड 5 लाख, तो ये यहाँ तो ज़ीरो रहेगा। टू हंड्रेड फिफ्टीन सो 5,25,215। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो 5,25,215। सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर। नाउ कंपेयर एंड फिल इन द बॉक्स। अब देखते हैं ये जो रोमन न्यूमरल है ये क्या नंबर बनते हैं, उसके बाद इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। सो इसके लिए हमें पहले इनको सॉल्व करना होगा। सो CMLXV एंड DCCCLXXI। नाउ CM का मतलब 1000 माइनस 100 प्लस L मीन्स 50 प्लस 10 प्लस 5। सो 900 प्लस 60 प्लस 5 इक्वल टू 965। नाउ D मीन्स 500, CCC यानी 300 प्लस L 50 प्लस 10 10 20 प्लस 1। सो 500 प्लस 300 800, 50 प्लस 20 70 प्लस 1। सो 871। सो 965 इज़ ग्रेटर देन
871. So we will put the sign of greater than, and option A is the answer. Now question number 9. Roman numeral for 752. 752 के लिए रोमन न्यूमरल कैसे लिखेंगे हम? 752, इसको ब्रेक करते हैं पहले. 700 plus 50 plus 2. Now 700 is equal to 500 plus 100 plus 100 plus 50 plus 2. Now 500 is D, 100 is C, then 50 is L, and 2 is I. So D, C, L, I. Let's see. D, C, X, L, I. No. This one. D, C, L, I. So option B is the answer. Now question number 10. What will we get if we subtract 1 from the smallest 6-digit number? अगर हम स्मॉलेस्ट 6-digit नंबर में से 1 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, है ना. सो 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कौन सा है इसमें से? दिस वन. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ 100 lakh इज इक्वल टू हाउ मैनी मिलियंस? 100 lakh is equal to how many millions? So we have to write 100 lakh ones, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000, then million, 10 million, na? So is equal to 10 million. So option A is the answer, 10 million. Now which of the following option shows the successor of the number on the given abacus? Which of the following option, ये जो 4 options हमें दिए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सक्सेसर है जो अबैकस पे नंबर शो किया गया है उसका? तो पहले हम देखेंगे जो अबैकस पे नंबर शो किया गया है वो क्या है. ओके, सो 1 2 3 4, 1 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 एंड 1. ठीक है, ये नंबर हमें मिला है अबैकस से. इसका सक्सेसर क्या होगा? लास्ट में 1 की जगह 2. 4 2 4 5 2 2. 4 2 4 5 20. No. 4 2 4 5 2 2. Yes. So option B is the answer. Now question number 13. Round off the number 46,589 to nearest hundreds. It means जो 100 की प्लेस पर नंबर है उसको हमें राउंड ऑफ करना है. तो इसके नेक्स्ट जो नंबर है वो अगर 5 या उससे ज़्यादा होता है तो हम राउंड अप करते हैं, और अगर कम होता है तो राउंड डाउन करते हैं. तो ये 8 है, 5 से बड़ा है तो ये राउंड अप हो जाएगा. सो 46,600. So option A is the answer. Question number 14. The difference between the place values of the encircled digit of the given number is. जो यहाँ 2 नंबर दिए हैं उसमें जो डिजिट्स को सर्किल किया गया है उनकी जो प्लेस वैल्यू है उनका डिफरेंस क्या होगा? तो यहाँ पर जो डिजिट सर्किल की गई है उसकी प्लेस वैल्यू है 50,000 और यहाँ जो है वो 8,000. सो 50,000 minus 8,000. 50 minus 8 is 42. So 42,000. Option A is the correct answer. Now question number 15. Predecessor of largest 5-digit number is. 5 digit का largest number क्या है? 9 9 9 9 and 9, है ना. दिस इज़ द 5 digit लार्जेस्ट नंबर. नाउ इसका प्रीडिसेसर क्या होगा?
99998। तो इसमें ऑप्शन में 1,10,000, 1,000,000, नन ऑफ दीज। तो इसमें तो इसका ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन गिवन नहीं है, सो नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इनमें से कौन सा ऑप्शन डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। तो इसको बहुत ध्यान से हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन डिसेंडिंग ऑर्डर में है। 739, 793 ये तो पहले आउट हो गया, ये असेंडिंग ऑर्डर है। 850, 850, 850, 850, 76, 76, 67, 67, then 745, 547, 574 एंड 547 ये हमें लग रहा है ना। बाकी हम और देखते हैं पहले। दिस वन इज असेंडिंग ऑर्डर, नो दिस इज ऑल्सो इन डिसेंडिंग ऑर्डर, नो it is ascending, one ascending and then descending. This option is not correct. 3,15,000, 351, this is also not correct. So option B is the correct answer. ऑप्शन बी में ही जो नंबर हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए हुए हैं। फेस वैल्यू ऑफ 3 इन दिस नंबर इज, फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू किसी भी डिजिट की सेम रहती है, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following will be the greatest if each number is rounded off to nearest 1000। अगर नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ किया जाए तो इनमें से कौन सा नंबर सबसे बड़ा होगा। सो हम राउंड ऑफ करते हैं पहले, ये हो जाएगा 486,000, ये हो जाएगा 481,000, ये हो जाएगा 487,000 और ये हो जाएगा 485,000। तो अब इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है, दिस वन ना, सो ऑप्शन सी इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। 40,300 या तो 4,300, दिस वन इज़ नॉट करेक्ट। 90,300 और यहाँ 9,300 है, दिस इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। नाउ 80,548, यस दिस इज़ इक्वल टू दिस वन, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है, उनको हमें शॉर्ट फॉर्म करके देखना है कौन सा जो मैच है वो करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट 6, 4, 0 एंड 7 ईच एटलीस्ट वंस। 4 डिजिट्स हमें दी हैं और हर डिजिट को कम से कम एक बार हमें ज़रूर यूज़ करना है और हमें लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है। तो ये बात ध्यान रखनी है, अगर डिजिट्स कम हैं और नंबर हमें ज़्यादा डिजिट का बनाना है, अगर लार्जेस्ट बनाना है तो जो सबसे बड़ी डिजिट है उसको हम ज़्यादा बार लिखेंगे, ठीक है। तो 4 डिजिट्स हमें दी हैं, 5 डिजिट नंबर हमें बनाना है तो जो लार्जेस्ट डिजिट है उसको हम 2 टाइम्स यूज़ करेंगे। सो 7, 7, 6, 4, 0, 77,640. So option D is the correct answer. Okay. So today we will do up to question 20 only. आप लोग इसकी यहाँ तक की प्रैक्टिस कीजिए, इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।